अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। कल का प्रोग्राम बेहद लोगों को पसंद आया और बहुत अच्छा आप लोग ने फीडबैक दिया और मैंने ट्राई भी किए थे और जो हमारे एग बिस्किट्स थे और जो क्रीम रोल थे, वाकई मैं कहती हूँ आप लोग ट्राई कीजिए, दे वर वर्थ इट। मतलब मैंने ट्राई किए हैं दोनों चीज़, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मज़े की थी। ठीक है, आज हम आपके लिए 3 चीज़ें बना रहे हैं। एक तो हम बना रहे हैं लखनवी चाँप, वो स्टीम होते हैं स्टीमर में, लेकिन आज इत्तेफाक से मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो एक तरह से अच्छा ही हो गया, आप लोगों को दूसरा तरीका पता चल जाएगा स्टीम करने का। पतीली में मैंने पानी रखा हुआ है और उसके अंदर मैंने छन्नी रखी हुई है। अब मैं अपने चॉप्स को मैरिनेट करूँगी और उस छन्नी में मैं चॉप्स को लगा दूँगी ताकि वो नीचे जो पानी है उससे उसकी भाप से वो गल जाएँ, स्टीम हो जाए। लेकिन ख़्याल ये रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा ना हो ताकि वो चॉप्स पानी, मतलब चॉप्स के अंदर पानी ना जाए, वरना मसाला निकल जाएगा ना। अच्छा, घर से मैंने इस पर कच्चा पपीता लगा के लाई हूँ, मटन चॉप्स है मेरे पास, इस पर मैंने कच्चा पपीता लगा के लाई हूँ ताकि गलावट जल्दी हो जाए। 1 घंटे का शो, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये प्रिपरेशन करके लाना पड़ा। दूसरी रेसिपी हम करेंगे कोरियन राइस बोल, ठीक है, एशियन चिकन बोल करेंगे, और जिसमें हमें कोरियन सॉस बनानी है, वो मैं किस तरह बनाई है आपको बताऊंगी। और मैं करूँगी किनवा सैलड, वेरी हेल्दी सैलड, जो आजकल आपको काफ़ी जो हमारे बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट्स हो गए हैं, वहाँ पे आप जाएं तो आपको ये सैलड मिलता है। आप इस सैलड को ऑर्डर करें तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, तो ये 3 रेसिपीज़ हैं आज की। टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं पहले अपने चॉप्स की तरफ। और चॉप्स को हम पपीता लगा चुके हैं, सिर्फ हमें चॉप्स को बाकी चीज़ों से मैरिनेट करना है। और SAC का मेरे पास आज एक बहुत सारे एसेंस है, आप SAC के ब्रांड से वाकिफ़ हैं, पहले भी मेरे शो पे SAC आ चुका है, बहुत दफ़ा हमने एसेंस घर में भी यूज़ करते हैं। ये लीडिंग ब्रांड है मार्केट का, जिसमें बेशुमार फ्लेवर्स शामिल हैं, ठीक है, मीठे भी, नमकीन भी। तो आज मैं चॉप्स में इनका अचारी एसेंस यूज़ करूँगी ताकि थोड़ा सा चॉप्स में एक अचारी फ्लेवर आए। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम शो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मैंने इधर पानी रखा हुआ है नीचे, और ये चॉप्स हैं, छन्नी रखी है इसके ऊपर और इसको ढक दिया आपने। ठीक है, ओके। चाँप लखनवी के लिए मटन चॉप्स 1 किलो, और 1 किलो मटन चॉप्स को मैंने फ्लैटेंड किया है। हल्का हल्का इसको पीट लीजिए। पीटने के बाद आपको मेरे हाथ पे भी नज़र आ रहा होगा पपीता लगा हुआ, और चॉप्स पे भी नज़र आ रहा होगा। इस पर हमने कच्चा पपीता कोई 9:30 बजे लगाया था मैंने, ठीक है, घर से निकलने के टाइम पे मैंने इस पर पपीता लगा दिया है। और अब इसमें मैं बाकी की चीज़ें ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट 1 tablespoon heat, salt 1.5 teaspoon, chili powder 2 tablespoon leveled, hung curd आधा कप, यही दही को टांग लें, 1 कप दही को टांग दिया तो वो आधा कप हमारा निकल आया।
और हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, वन टीस्पून ऑल स्पाइस, 2 tablespoon chili powder, lemon juice 2 tablespoon, कसूरी मेथी जाएगी इसमें चूरा करके 1 टीस्पून, एसएससी का अचारी एसेंस 1/4 टीस्पून। बड़े इसके स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ठीक है, ये मार्केट का लीडिंग ब्रांड है, बहुत सारी इनके प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी, तो आप भी इनका इस्तेमाल कीजिए। और इसमें हम बटर डालेंगे, बस 2 मिनट में। लूर पाक बेहतरीन ब्रांड जिसका बटर हम यूज़ करते हैं हर चीज़ में, नाश्ते पे, खाने में, तड़के में, हर चीज़ में। अब देखें ना, ये मैं इसके मैरिनेशन में चॉप्स में डाल रही हूँ। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इसमें बटर जाएगा और हम अपने पूरे चॉप्स को इससे मैरिनेट करेंगे। चॉप्स को मैरिनेट करने के बाद मैं अपनी छन्नी में उसको रख दूँगी स्टीम करने के लिए, कम से कम आधा घंटा से 35 मिनट। ठीक है, ये देखें। वन kg ऑफ मटन चॉप्स। अच्छी तरह से मिक्स करें। ब्रेक भी आ चुकी है, बस मैं एक रख के आपको 1-2 बता रही हूँ स्टीमर में, और फिर हम इसको कवर कर देंगे और आप लोग जाएंगे ब्रेक पे। इसको आपको कोयले का धुआं देना है, आप दे सकते हैं, मैं नहीं दूंगी। और इसमें आप इसको आप सर्व करेंगे, प्याज के लच्छे, टमाटर, नींबू। चलें जी, आप ये देखते हुए जाइए। ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। ओके, चॉप्स हमारे स्टीम हो रहे हैं। जल्दी से रिकैप दे रही हूँ। मटन चॉप्स 1 किलो, उसको फ्लैटन कर लीजिए। सारी चीज़ें एक साथ लगा के 2 घंटे छोड़ दीजिए। कच्चा पपीता, ठीक है, हमने लिया था कच्चा पपीता 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का इटालिया का पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, हंग कर्ड आधा कप। 1 कप दही लेके उसको मलमल के कपड़े में टांग लें। उसकी जो अंदर दही लिखेगी वो डालना है आपको। फिर गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी पिसी हुई, ज़रा सा उसको घुमा लें या हाथ से तोड़ लें, वो डाल दी 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून और मेल्टेड बटर। ऑयल मैंने नहीं डाला है। हम देखेंगे अगर मुझे ड्राई लग रहे होंगे चॉप्स तो मैं ऊपर मज़ीद बटर या ऑयल से उसको ब्रश कर दूँगी। अब हम आ रहे हैं अपने एशियन चिकन बोल पे। इसके लिए मुझे बनानी है कोरियन सॉस। ठीक है, कोरियन सॉस ये देखें मैं बना के लाई हूँ।
बिकॉज 3 चीज़ें 1 घंटे में ज़रा मुश्किल हो रही थी। तो आपको करना क्या है, अब आप गौर से सुन लीजिए। मेरे पास यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स फॉर कोरियन बारबेक्यू सॉस के नीचे जितनी चीज़ें लिखी हुई है सब एक सॉस पैन में डाल दीजिए। क्या क्या इसमें हम डालेंगे? ब्राउन शुगर डार्क आधा कप, डार्क सोया सॉस हाफ कप, वाटर 1/8 कप, सांबल उलीक 1 टेबल स्पून हीप, थाई स्वीट चिली सॉस 2 टेबल स्पून, राइस विनेगर लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको राइस विनेगर की बॉटल ख़रीदना, नॉट एट ऑल, राइस काट दें, क्यों इतना खर्चा करो। विनेगर सादा सफ़ेद विनेगर 1 टेबल स्पून, टोस्टेड सेसमी सीड्स वो हम बाद में डालेंगे, ठीक है, नहीं बल्कि हमने डाल दिया, इसमें है। अच्छा, उसके बाद में भून के डालना है। ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, जिंजर को कद्दूकश करके वो 1 टीस्पून, गार्लिक को भी चॉप्ड 1 टेबल स्पून, 5 जवे लहसुन 1 टेबल स्पून, और हम डालेंगे पानी 1 टेबल स्पून, मज़ीद कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है। तेल 2 टेबल स्पून हमने गरम किया सॉस पैन में। इन सारी चीज़ों को जो हमने मिक्स किया था एक प्याले में, वो सब हमने उस तेल में डाल दी। तेल में डालने के बाद जब उस पर बॉयल आने लगा तो कॉर्नफ्लावर लिया मैंने इटालिया का 1 टेबल स्पून, उसको पानी में घोल के डाल के इसको ऐसा थिक कर दिया, ठीक है। ये हमारी हो गई कोरियन बारबेक्यू सॉस। अब हम क्या करेंगे, चिकन पे आएंगे। हमें लेना है ऑयल इटालिया का 1/4 कप, बेहतरीन पॉमेस ऑलिव ऑयल है, ये स्पेन में बनता है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके और वहीं से यहाँ लाया जाता है, तो मिलावट का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसमें आप डाल दीजिए स्लाइस्ड अनियन। यह आप लोग को बहुत मज़े का लगेगा अगर आप लोग को इस किस्म के खाने पसंद है तो। फॉर अ चेंज यू शुड ट्राई ऑल दिस। बच्चे बेजार आ जाते हैं आपके आलू गोश्त और कीमा, आलू और कोफ्ते और पसंदे और। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बना रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। और मैं ट्राई भी करती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। अभी मैंने आपका आलू कीमा ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना, सबको हाँ वो पसंद मेरा आया। बहुत अच्छा बनता है। जी जी। और मुझे फरमाइश करनी थी आपका, बोलें। ये मुझे आप खाओ से और मसाला डोसा बनाना सिखा दीजिए। ठीक है। मेमनी खाओ से आपा। हम तो हाँ। मेमनी खाओ से क्या जी होता है? जी, जो मेमन लोग हाँ, बनाते खाओ हो से। सही है वो सही वाले है मैंने खाए थे जी। सही है और सही है। मसाला डोसा भी बनाइए। ठीक है इंशाल्लाह। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, ये प्याज कच्ची पक्की हमें करनी है। जैसे ही ये प्याज कच्ची पक्की हो जाएगी तो यहाँ मेरे पास अदरक, ये लहसुन है चॉप्ड, ये अदरक चॉप्ड है, ये मैं आप लोगों के सामने डालते हुए और मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे फिर इसकी बाकी की चीज़ें डालेंगे, ठीक है। चूल्हा हल्का कर देती हूँ ताकि जब तक आप लोग वापस आएँ ये हमारी प्याज जले नहीं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कोरियन सॉस आपने तैयार करके रख लेनी है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, आपकी मर्ज़ी है। बॉटल भरें, फिर नीचे लिख दें कोरियन सॉस बॉटल पे और रख दीजिए फ्रिज में। अच्छा, यहाँ पे हमने प्याज को हल्का, ये देखें जैसी ये रखी हुई है यहाँ पे प्याज इस तरह ट्रांसपेरेंट हो गई, तो मैंने इसमें चॉप्ड जिंजर और चॉप्ड गार्लिक डाल दिया, ठीक है। चॉप्ड जिंजर चॉप्ड गार्लिक 1-1 टेबल स्पून डालने के बाद हमने आधा किलो चिकन डाल दी जिसके मैंने जूलियन कटिंग की थी, इसको डाल दिया। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब चिकन पिंक से वाइट हो जाए, गल जाए, तो हम इसमें शामिल करेंगे कोरियन सॉस पूरी जो आपने बनाई है। ये 3/4 कप डालनी है, ये है ही 3/4 कप।
थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पानी। अब इसमें हम वेजीज डालेंगे। वेजीज में जाएगा गाजर, आधा गाजर जूलियंस में काट के, शिमला मिर्च आधी जूलियन हरी वाली काट के, और हम इसमें डालेंगे रेड बेल पेपर हाफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपा कल का शो बहुत जबरदस्त था। मुझे भी इस सिलसिले में कहना था कि नईम शो बहुत अच्छे कर रहे हैं। वाकई, नो डाउट। जी, आपा टिपिकल चीजें भी सिखाते हैं साथ में, लेकिन ये कि बड़ी इजी रेसिपीज के साथ। जी बिल्कुल। जी अच्छा, आपा मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आपा आयशा फारूक की रिक्वेस्ट है आपसे कि सिजलर जो है ना आपा, उनको कुछ थोड़ा सा ऐड कर दीजिए जो सिंगल सर्विंग के साथ। सिजलर? जी सिजलर, मसलन उसमें क्या स्टेक वगैरह? स्टेक टाइप, और आपा राइस के साथ जो सर्विंग होती है अच्छा ठीक, सिजलर्स में, ओके, उस टाइप के, ओके ठीक है, वो चाह रही थी। ठीक और आपा है। मैंने आपकी रेसिपी से मसाला दाल बनाई थी वीकेंड के ऊपर, और दूसरा पर पास्ता इन रेड सॉस। आपा दोनों इतनी जबरदस्त बनी, मैं आपको बता नहीं सकता। दाल का टेस्ट तो मैंने आज तक ऐसी दाल नहीं खाई। मैं सबसे कहूंगा कि इस दाल को जरूर ट्राई करें। मूंग मसूर की मेरी फेवरेट दाल है दोनों। इसको, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आपा बहुत जबरदस्त बनी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जज़ाकल्लाह, जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा, आपके कॉल से मुझे एक बात याद आ गई। आज मेरी बहुत प्यारी सी फैंस हैं तंजानिया में, ठीक है। मदर एंड 3 डॉटर्स, अस्मा, सिद्दीका एंड फहमीदा, एंड मदर इज़ सबरीन। जिसे कहते हैं ना, उनको मेरे से इश्क है। बहरहाल, तो आज सबरीन की, आज सिद्दीका की बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप तीनों बहनों का नसीब बहुत बुलंद करे, आमीन। अच्छा, ये देखिए, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा रेडी है। अब इसकी सर्विंग कर रही हूँ मैं। अब इसकी सर्विंग आप देखो। चावल इसके लिए आपको चाहिए कोरियन राइस, ठीक है। कोरियन राइस ले लो, जिसे आप पर्ल राइस भी कहते हो, जिसे आप कोरियन राइस भी कहते हो, जिसे आप जैस्मिन राइस भी कहते हो, ठीक है। ये देखें, आप चावल की क्वालिटी, महंगे हैं थोड़े से चावल, लेकिन एम्प्रेस मार्केट पे आपको मिल जाते हैं ऐसे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसका आसान हल आपको बता दूं। आप जो बिल्कुल बासमती का टोटा होता है ना, टोटा चावल, वो आप ले लो, ठीक है। और इसको चावल को आप बना लो, और बनाने के बाद अच्छी तरह से नमक डाल के, और आप लोग ब्रेक लेके आइए जब तक मैं ये अपने दोनों सर्विंग बोल्स में थोड़े थोड़े चावल डाल रही हूँ, ठीक है। और फिर ये आके आपके सामने करेंगे, इसकी शक्ल देखें, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, आपने चावल निकाल लिए, बीच में आपने थोड़ा सा एक हॉलो कर दिया। उस हॉलो में आप ये अपनी फिलिंग ग्रेवी के साथ बीच में डाल दीजिए। दिस इज़ अ सिंगल सर्विंग। आप बाहर खाने को जाते हैं रेस्टोरेंट में,
और आप ये एशियन बोल ऑर्डर करेंगे तो आपको ऐसे ही मिलता है बोल में, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। और सिंगल सर्विंग होती है। शर्त ये है कि आप इससे पहले कोई सूप वूप ना पिए। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ किनवा सैलेड पे, ठीक है। अच्छा, किनवा जिस तरह चिया सीड्स होते हैं उसी तरह किनवा भी होता है, ठीक है। और आपको अब तो इतना कॉमन हो गया है ये कि आपको हर जगह, हर बड़ी स्टोर पे आपको मिल जाता है, स्प्रिंग्स पे, नाहिद पे, उधर अल-फतेह पे, हर जगह। अच्छा, इसको आपको भिगाना होता है, थोड़ा सा गर्म पानी मैंने ले लिया था, बिकॉज इसको कम से कम घंटा 1.5 घंटा भिगो लें। थोड़ी देर बाद छानती हूँ। अच्छा, अब इसके इंग्रेडिएंट्स देखें। किनवा लेंगे हम भीगा हुआ, आधा कप कच्चा भिगो लीजिए गरम पानी में 1 घंटा 1.5 घंटा, 30 मिनट्स में नहीं होता है। अब आपने इसमें डाला रॉकेट लीव्स, ये भी एक किस्म का सैलड है, बड़ा मज़े का लगता है। ठीक है, रॉकेट लीव्स डाल दिए। इसके बाद आपने डाला आइसबर्ग, 1 कप जितना आपने आइसबर्ग डाल दिया। इसके बाद आपने इसमें कीनू के पीसेस डाल दिए। उसके बाद आपने इसमें फेटा चीज़ के क्यूब्स डाल दिए। आई लव फेटा चीज़, पूरा डाल दें। ठीक है, उसके बाद हम इसमें आधा कप सेम की फली बॉईल करके डालेंगे। अच्छा, मीठे बादाम आप ख़ुद बना लो या बाज़ार में मिलते हैं। किस तरह बनाओगे आपने, कैरामलाइज किस तरह, आपने बादाम लिए इतने सारे, उसके ऊपर आपने चीनी डाली, कैस्टर शुगर मतलब बारीक वाली चीनी डाल के उसको आपने थोड़ा सा हिलाया और 5-10 मिनट के लिए आपने उसको ओवन में डाल दिया। बस, मेरे पास ये देखें, मेरे पास आलमंड्स नहीं है, मेरे पास ये स्वीट वॉलनट्स रखे हुए हैं, तो मैं ये डाल रही हूँ, मीठे चीनी वाले। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ब्लैक पेपर हम डालेंगे इटालिया का, ½ टीस्पून डाल लें, बस काफ़ी है। सॉल्ट ½ टीस्पून। अच्छा, इसकी एक चीज़ मैं नहीं कर पाई हूँ, वो है मेथड फॉर पम्पकिन। जो मीठा कद्दू आता है ऑरेंज वाला, उसका 1 पाव का आप टुकड़ा लेके उसके आप पीसेस करके उसको आप ओवन में बेक कर लो। ठीक है, थोड़ा सा तेल और सॉल्ट एंड पेपर डाल के उसको बेक कर लो, और वो भी फिर इसके साथ सर्व होता है। बस वो मैंने नहीं, बाकी हर चीज़ मैंने डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे लेमन जूस 2 टेबल स्पून। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हनी। हनी जाएगा 2 टेबल स्पून इटालिया का। इतने मज़े का लगता है ये। अच्छा, इसके साथ आपको एवोकाडो सर्व करना है, एवोकाडो गुआकामोली बनानी है। ठीक है, गुआकामोली के लिए आपको 1 एवोकाडो चाहिए, ग्रीन कलर का बाहर से होता है। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, मेरी सब्जियों के शो में भी मैंने आपको दिखाया है। तो उसको छीला,
और कोशिश करें, मैंने कल शाम में लिया है फ्रेश बास्केट जो बहादुराबाद है वहाँ से, कोशिश करें पक्का वह हो, कच्चा होगा वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। वो मैंने लिया और उसको मैंने छील के चॉपराइज कर लिया मोटा मोटा। इसमें मैंने चॉप्ड अनियन डाली है 1/4 कप, हैलापिनोस डालें 4 स्लाइस, हरा धनिया 3 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, और इसको मैंने हल्का सा चॉपर में घुमा दिया, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा, वेरी वेरी लिटिल मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल, जस्ट टू गिव इट अ शाइन, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। और इसमें हम डालेंगे किनवा। किनवा 2 कलर का आता है, एक रेड होता है ब्राउनिश जैसा और एक होता है वाइट। मैंने रेड लिया है, ये जिस रेस्टोरेंट्स में सर्व होता है ये रेड ही होता है। पानी निकाल लें अच्छी तरह, सैलेड में पानी नहीं जाना चाहिए। हमारे चॉप्स भी हो गए हैं, बस सर्विंग रहती है। अच्छी तरह आप इसको मिक्स करें। अच्छा, guacamole इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। ये सैलड आप आराम से 6 लोगों को सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, ब्रेक आ चुकी है। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिक्स करूँगी कि मेरी फेटा चीज़ ना टूट जाए और हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। और इसको हम इस प्लेटर पे सर्व करेंगे। थैंक यू करती हूँ इस प्लेटर के लिए, गज़ल आपको भी। कल आपने मुझे ये प्रेजेंट किया शगुफ्ता के घर पे, बहुत बहुत शुक्रिया। एशियन चिकन बोल, कोरियन बारबेक्यू सॉस के अज्जा, डार्क ब्राउन शुगर आधा कप, सोया सॉस आधा कप, पानी 8 कप, सिम्बाल ओलिक 1 खाने का चमचा, थाई स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चमचे, राइस विनेगर 1 खाने का चमचा, भुने तेल 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कद्दूकश अदरक 1 चाय का चमचा, कद्दूकश लहसुन 5 चवे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, पानी 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। बाकी अज्जा के लिए स्लाइस प्याज 1 अदद, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, जूलियन चिकन आधा किलो, जूलियन गाजर आधी, जूलियन हरी शिमला मिर्च आधी, जूलियन लाल शिमला मिर्च आधी, उबले जैस्मिन राइस 3 कप। तरकीब: सॉस के तमाम अज्जा पैन में 2 मिनट पका लें, फिर इसमें पानी में हल्का कॉर्नफ्लावर मिला के गाढ़ा करें। पैन में तेल गरम करके स्लाइस प्याज सौते कर लें। अब अदरक लहसुन और चिकन शामिल करके तेज आंच पर पकाएं। फिर 3/4 कप तैयार कोरियन बारबेक्यू सॉस डाल के चंद मिनट पका लें। अब तमाम सब्जियां शामिल करके भुने तिल डालें और एशियन चिकन को बोल में उबले जैस्मिन राइस के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। चाँपें लखनवी अज्जा: बकरे की चाँपें 1 किलो, कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पानी निकली दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी पिसी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिघला मक्खन 1/4 कप, तेल 1/4 कप। तरकीब: बकरे की चापों को तमाम अज्जा से 2 घंटे मैरिनेट कर लें, फिर इन्हें स्टीमर में डाल के 20 से 25 मिनट स्टीम करें। उसके बाद चापों को मक्खन से ब्रश करके चंद मिनट मजीद स्टीम कर लें। आखिर में चटनी के साथ गर्म गर्म सर्व करें। क्विनोआ सैलेड:
अज्जा कैनोआ आधा कप, रॉकेट लीव्स 1 कप, आइसबर्ग 1 कप, ऑरेंज सेगमेंट 1 कप, पिटा चीज़ आधा कप, उबले फ्रेंच बीन्स आधा कप, स्वीट बादाम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ऑरेंज कद्दू 1 कप। गाकमोले के लिए छिला और चॉप्ड एवोकाडो 1 अदद, चॉप्ड प्याज 1/4 कप, स्लाइस हैलपेनो 4 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: ऑरेंज कद्दू को छोटे क्यूब्स में काटकर तेल, नमक और काली मिर्च छिड़कें और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट रोस्ट कर लें। फिर सैलेड के तमाम अज्जा और गाकमोले के अज्जा काटकर बोल में शामिल करें और उसमें नमक छिड़क दें। आखिर में किनवा सैलेड को डिश आउट करके सर्व कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़बरदस्त सी चीज़ें आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ज़रूर सर्व कीजिएगा अपने घर वालों को, दावतों पे बनाएं, घर में बनाएं। और एक बात का ख्याल रखा करें प्लीज़, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में दावत हो तो आप इतनी खूबसूरती उससे उसको प्रेजेंट करें। देखें, प्रेजेंटेशन काउंट्स अ लॉट। घर वालों को अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो आँखों से भी खूबसूरत नज़र आनी चाहिए चीज़ें, ये याद रखिए और आपको नंबर मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन काउंट्स अ लॉट। ज़रूरी नहीं है आपके पास महंगे महंगे बर्तन हो, आप उसको फूलों से सजाएं, आप उसको सैलड की गार्निशेस से सजाएं, वेजिटेबल गार्निशेस से, और आप उसको खूबसूरत। देखिए मैंने क्या किया, इसमें सिर्फ काट के सर्व किया है ना। थोड़ा अपना इमेजिनेशन यूज़ करें और खूबसूरती से अपने घर वालों को खाना पेश करें। ठीक है जी। सैलड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हर चीज़ आपको मिल जाती है अब तो, कोई किसी चीज़ का मसला नहीं है। और वो हमारा एशियन राइस बोल था और ये हमारे लखनवी चॉप्स से। कोयले का धुआं मैंने भी नहीं दिया, इस पर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो आप बिल्कुल दीजिए। ठीक है जी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे। हमारी इस्लामाबाद की कुकिंग क्लासेस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग मार्च इन इस्लामाबाद ऑन 26। कोई कैंसिल नहीं हुई है हमारी क्लास। इंशाअल्लाह 10-15 दिन की बात है, फिर आप लोगों से इस्लामाबाद कुकिंग क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।